पीएच, कौन सी हेडिंग बनती है, फोर्थ? यस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते अल्कली। हैं। ठीक है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली किस तरह निकाली जाएगी, तो इसके लिए ना आपको दो चीजें चाहिए। एक तो पीएच का फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। लेकिन मसला ये है ना कि बेसिस जो है वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करती है पानी में, एल्कलीज जो होते हैं, OH माइनस। वो तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है। तो पीएच के यस सर। फॉर्मूला में तो आप एच प्लस इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो हमें इसको जी। सब्स्टिट्यूट करने के लिए ना कुछ चाहिए। ठीक है, कि हमें एच प्लस किसी बेस के सोल्यूशन में फाइंड करने के लिए ना एक और कांस्टेंट चाहिए होता है, जिसको आप बोलते हैं के डब्ल्यू, जो कि बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अब वाटर के कौन कौन से आयन होते हैं? OH एच माइनस प्लस होता एंड है H और पॉजिटिव। ओ एच माइनस होता है, दोनों होते हैं ना उसमें। तो के डब्ल्यू हम इस्तेमाल करेंगे। अब बेस की इक्वेशन से ना हमें ये पता लग जाया करेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस ने कितना हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में दिया। के डब्ल्यू की एक कांस्टेंट वैल्यू आपको पता हुआ करेगी। आप इस हाइड्रोक्साइड के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन में कितना एच प्लस होना चाहिए वो फाइंड किया करेंगे और उसको इंसर्ट किया करेंगे। ठीक है ना, जी तो सर। हमें दो चीजें चाहिए। एक, जब भी आप बेस की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला हम सिर्फ यही वाला इस्तेमाल करते हैं अपने सिलेबस में, एक और भी होता है, वो होता है फॉर्मूला पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमें हमेशा एच प्लस से डील करना है। ठीक है, तो हम इसको नहीं इस्तेमाल करते। तो हमें फिर उसके लिए यस सर। तो एच प्लस में ये जो भी ओ एच सोल्यूशन में मिल रहा था, उसको एच प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एच प्लस ढूंढने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, के डब्ल्यू यूज करना। ठीक है, जी सर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इस कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट जो हमने इंडेक्स में लिखा था, तो हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो के डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे उसको देखते हैं। तो जरा के डब्ल्यू देखते हैं डिराइव किस तरह है। तो के डब्ल्यू हम किसके लिए लिखते हैं, प्योर वाटर के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन पे आते हैं जरा। तो डेरिवेशन ऑफ के, अब जो भी नया कांस्टेंट आएगा ना के सी के पी के अलावा, आप हमेशा देखा करोगे उसको बनाए किस तरह। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ के डब्ल्यू या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। अब वाटर भी जो है ना वो भी स्लाइटली आयनाइज होता है। ठीक है, जब भी वाटर स्लाइटली आयनाइज होता है यानी पार्शियली आयनाइज होता है, इस वजह से वो क्या देता है, थोड़े से एच प्लस आइंस देता है सोल्यूशन में, और थोड़े से ओ एच आइंस जो है प्योर वाटर रिलीज करता है। ये टैप वाटर की बात नहीं होती, ठीक है, प्योर वाटर की बात है। जी सर। तो ये इक्वेशन ऑफ प्योर वाटर है कि वो थोड़ा बहुत आयनाइज करता है, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा करता है लेकिन करता जरूर है। ठीक है, तो वो एच प्लस आइन और ओ एच आइन थोड़े से सोल्यूशन में क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब इसी इक्वेशन, ये क्योंकि एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है ना, एक आपके पास पार्शियल आयनाइजेशन यहाँ पे हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन वाटर एंड वाटर के आयंस। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एसी लिख सकता हूँ इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड, ओवर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन, वन। इंटू ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन की पावर, वो भी वन। वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किस, उस पे कौन है आपके पास, एच एच टू टू ओ है, उसकी पावर वन। ठीक है, तो मैं केसी का एक्सप्रेशन इसके लिए लिख सकता हूँ। क्लियर होगी इतनी बात? अब इधर बात समझ यस सर। कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अगर वाटर थे ना, तो उसमें से हम कह लेते हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, आयनाइज करेगा, क्योंकि पार्शियल आयनाइजेशन और प्लस वेरी 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 लेस आयनाइज। ठीक है, वाटर बिल्कुल ना होने के बराबर आयनाइज करता है। क्लियर सी बात? जी सर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि अब ये कितने रह जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, 99। और वो एट इक्विलिब्रियम कितने मिलेंगे आपको, वन ही मिलेंगे, जो दोनों आयंस हैं। ऐसे अगर तो यस कंप्लीट सर। आयनाइजेशन होती तो वाटर सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता, आयंस में। 100 मॉलिक्यूल्स थे, जी। 100 एच प्लस मिलते, 100 ओ एच में। लेकिन यहाँ पे तो पार्शियल आयनाइजेशन और वेरी वेरी लेस आयनाइजेशन। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप ओवरऑल देखो तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं है, जितना पहले था सर। इनिशियली उतना ही अब एट सर इक्विलिब्रियम भी नहीं मिल रहा। आपने
सर आपने H प्लस और OH माइनस में 1 = 1 क्यों लिखा है? वो तो एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना, ये अगर आपको मिले हैं, ये बने हैं मोल्स, ठीक है, ये इनिशियल मोल्स थे। अच्छा, मैं इस तरह कर लेता हूँ, तो सीधा ही लिखता हूँ। ये इनके मोल्स बने हैं एट इक्विलिब्रियम, और इसके ये रह गए मोल्स एट इक्विलिब्रियम। यस सर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, 100 और 99। जी। यानी वाटर ना होने के बराबर क्या हुआ है, आयनाइज हुआ है, वाटर के अमाउंट आयरन सर। तकरीबन कांस्टेंट ही है। ऐसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट अमाउंट है एट इक्विलिब्रियम यस भी। सर। जो इनिशियल थी उतनी ही अमाउंट तकरीबन एट इक्विलिब्रियम भी मिल रही है, तो क्योंकि वाटर एक कांस्टेंट है, वाटर कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, ये सी का कांस्टेंट जब ये वाटर की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर की अमाउंट चेंज नहीं हो रही, वो भी कांस्टेंट है, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। जी। दो कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या निकलेगा, एक और तीसरा कांस्टेंट निकलेगा, जो कि क्या बनेगा हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, के डब्ल्यू बोलते KW। हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक फॉर वाटर है ना ये कांस्टेंट, हम उसको क्या बोल देते हैं, के डब्ल्यू बोल देते हैं। और याद रखना, के डब्ल्यू में सिर्फ वाटर के आयन्स आते हैं राइट साइड। इस तरीके से के डब्ल्यू निकला था। हमने के सी का एक्सप्रेशन लिखा, देखा वाटर कांस्टेंट है, वाटर को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हुए, तीसरा कांस्टेंट निकला के डब्ल्यू का। तो अब याद रखना, यस के डब्ल्यू इज इक्वल टू बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ आयन्स जो वाटर से आते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, के डब्ल्यू के ना एक चीज आपने याद रखनी है कि के डब्ल्यू, एक तो हम इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है, उनके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी आपने वैल्यू याद रखनी है कि एट रूम टेम्परेचर या 298 केल्विन, के डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोल पर, मोल -2 DM। वैसे यूनिट खुद भी निकाल सकते हैं कि अगर आप देखो के डब्ल्यू के एक्सप्रेशन में, तो एक दफा मोल पर DM³ H+ का, और दूसरी दफा मोल पर DM³ OH का, तो जब दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेगा, मोल स्क्वायर बनेगा, DM-6 यस बनेगा, सर। मोल स्क्वायर DM-। तो ये के डब्ल्यू की वैल्यू है जो रूम टेम्परेचर वाली आपने याद रखनी है। और क्यों याद रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, इसी तरह आपके पास जो के डब्ल्यू है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपने केसी भी पढ़ा होगा, केसी को और कुछ भी चेंज नहीं कर सकता सिवाय टेम्परेचर के, टेम्परेचर चेंज करेंगे केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है ना, यस सर। तो रूम टेम्परेचर वाली वैल्यू याद रखनी है। एक और चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि के डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो तब के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज होगी, उसके अलावा कुछ भी चेंज करेंगे तो के डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो अपने आप को कांस्टेंट रखेगा किसी ना किसी तरीके से। यस सर। तो चलो मैं नोट भी लिखवा लेता हूँ कि ओनली टेम्परेचर चेंजेस द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। ठीक है, यस सर। चलो मेरा ख्याल है क्लास बंद होने लगी, आप अगला वाला लिंक ज्वाइन कर लो ताकि फिर हम लोगों में। ठीक है। अब हमने ना जरा पीएच ऑफ प्योर वाटर निकालनी है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वैसे वाटर की पीएच कितनी होती है, वो होती है न्यूट्रल हाँ जी, 7। अच्छा आप मुझे बताओ वाटर की पीएच कितनी होती है। 7। 7 होती है, तो हम लिखते हैं जरा पीएच ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, वो जो टैप वाटर होता है ना
उसकी पीएच थोड़ी सी वो बेसिक भी हो अल्कलाइन सकती होता है। है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ी सी बेसिक हो सकती है। अगर आप जैसे अपना एक्वाफीना की बोतल देखें, या अपना पास जो बाकी जो वाटर बॉटल्स हैं, नेस्ले की वाटर बॉटल देखो, तो उस पे जब आप उस पे जाओगे ना इंग्रेडिएंट्स वाली साइड पे, तो वहां पे पीएच लिखी होगी, थोड़ी सी 7 से हायर पीएच होगी, ठीक है। जी सर। 7.5, कुछ कुछ होते हैं ज्यादा अल्कलाइन होते हैं, 8 तक लिख जाती है, ठीक है ना। तो ये प्योर वाटर की बात होगी। अब प्योर वाटर की पीएच निकालनी है, तो सिंपली क्या चाहिए आपको पीएच निकालने के लिए? कभी भी पीएच निकालनी है, क्या चाहिए? यस, पीएच का फॉर्मूला चाहिए होता है। फॉर्मूला। चलो मैं पीएच का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। अब बताओ पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? अब हमें उसके लिए वो कॉन्सेंट्रेशन एच ऑफ एच प्लस की प्लस चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ऐसे प्योर वाटर की पीएच हमने कहा 7 होती है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आप, ठीक है। अब ये पीएच देख के नहीं निकालनी, आपने ये 7 पीएच को प्रूफ करना चाहते हैं हम, का प्रूफ निकालना चाहते हैं कि ये 7 ही मिलेगी आप, ठीक है। तो 7 जी पीएच सर। नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब दो चीजें चाहिए, एक पीएच का फॉर्मूला चाहिए, और दूसरा के डब्ल्यू चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एच प्लस एंड ओ एच माइनस, ठीक है। तो इन दोनों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, मैं के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर से आ रही है, और ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर से आ रही है, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गो यस एनी सर। फर्दर, एक चीज क्लियर कर लें कि वाटर का एक भी मॉलिक्यूल जब भी आयनाइज होगा, ठीक है, एक तो पार्शियल आयनाइजेशन है ना, इसका मतलब है रेशियो नहीं बना सकते, लेकिन जब भी वाटर आयनाइज होगा तो वो हमेशा एक क्या देगा? एच एच प्लस प्लस आयन। और एक क्या देगा? और एच ओ एच माइनस। आयन। यानी आपके पास इन दोनों के बीच में रेशियो तो कांस्टेंट है ना, ये दोनों तो सेम अमाउंट में मिलेंगे। जितना एच प्लस सोल्यूशन में होगा उतना ही ओ एच भी सोल्यूशन में होगा। ऐसे यस सर। जितना वाटर डालोगे उतना एच प्लस और ओ एच नहीं होगा। उस वाटर में से जो भी वाटर आयनाइज करेगा वो हमेशा जितना एच प्लस देगा उतना ही ओ एच भी देगा, क्योंकि ये दोनों आपको इक्वल अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है ना। देखो ना, वाटर है ना एच ओ एच, जब भी आयनाइज होता है तो एक एच मिलता है और एक ओ एच मिलता है। ऐसे हमेशा इसी तरह यस ब्रेक सर। होगा जब भी ब्रेक होगा। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है? सेम है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं के डब्ल्यू के एक्सप्रेशन में ये कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे एच प्लस से काम है, तो 2 मिनट, एच प्लस यार पेन मिसिंग कर रहा हूँ, इंटू ओ एच माइनस, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी वाटर से आएगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी? और ओ एच एच की भी माइनस। आएगी ना। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम होगी सोल्यूशन में, ठीक है। जी। तो इन दोनों की तो अमाउंट सेम है, कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है किसके? ओ एच की और कॉन्सेंट्रेशन। एच माइनस। तो अगर ये एक दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं इधर ओ एच को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एच प्लस से, तो फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ओ एच एच नहीं प्लस के पड़ेगा। इक्वल है और एच प्लस ओ एच के इक्वल है। मेरा काम, क्योंकि मैंने पीएच निकालनी है, तो सिर्फ कौन सा आयंस होना चाहिए? एच प्लस होना चाहिए, तो मुझे उसकी सब्स्टिट्यूशन चाहिए थी। क्योंकि वाटर में आने वाले आयंस एच प्लस और ओ एच दोनों इक्वल होते हैं आपस में, तो मैं अब ओ एच क्योंकि यस सर। इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा जी के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस, ये तो पहले वाला आ गया, इन टू ओ एच भी किसके इक्वल है? एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट कि जब वाटर से एच प्लस आता है जितना उतना ही ओ एच भी आता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू एच प्लस कितना बनेगा? एच प्लस का एच स्क्वायर, प्लस स्क्वायर। ऐसे। अच्छा, अब क्योंकि रूम टेम्परेचर पे पीएच प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो ए डब्ल्यू की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर तो हमने याद की हुई है, कितनी होती है? 1.0 वन। टू टेन वन इज पॉइंट पावर जीरो इंटू टेन माइनस प्लस 14, ठीक है, माइनस इज 14। इक्वल टू एच प्लस का स्क्वायर। पीएच निकालने के लिए तो हमें एच प्लस का स्क्वायर नहीं चाहिए, एच प्लस चाहिए, तो दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे? अंडर रूट। रूट, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया,
पीछे रह गया अंडर रूट ऑफ 1.0 इंटू 10 to the power -14 इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। निकालो जरा कितना आते हैं। ये आता है 1 × 10⁻⁻⁷। जी तो ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10 to the power -7। क्या यूनिट बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल/dm³ मोल पर डीएम। ऐसे इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ से क्या यस निकाल सर। सकते हैं, एच प्लस मिल गया तो अब क्या कर सकते हैं, जब एच प्लस मिल गए तो अब पीएच निकाल सकते हैं। दूसरा काम किसके साथ है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेकिन मोल पर डीएम क्यूब में। क्या ऊपर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में आई है, जी। तो उसको इंसर्ट करो यहाँ पे, तो हम लिखेंगे जी पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10 to the power -7। ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना जब भी लॉग का ऑपरेशन लगा। तो कितना बनेगा यस सर। पी एच हमारे पास, कितनी आ रही है, 7। 7.00। तो पी एच 7 आ रही है ना, प्योर वाटर की एट जी आ रूम रही है। टेम्परेचर। ठीक है ना, तो हमारे पास इसी वजह से प्योर वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, पी एच 7 आती है, उसका प्रूफ हमने वर्किंग से प्रूफ कर सकते। ठीक है, तो हमने बेसिकली यस क्या सर। किया, हमने के डब्ल्यू इस्तेमाल किया तो फाइंड के वाटर ने सोल्यूशन में कितना एच प्लस दिया है। अब वाटर के केस में ये फैक्ट है कि जितना एच प्लस मिलता है उतना ही ओ एच मिलता है, तो इस फॉर्मूला ऑफ के डब्ल्यू में आप ओ एच को रिप्लेस कर सकते हो विद एच प्लस। तो हमारे पास के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस स्क्वायर बन जाता है। अब सिर्फ एच प्लस फाइंड करना है, के डब्ल्यू की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर हमें पता है, वो हमने ली, स्क्वायर हटाया दोनों साइडों पे, तो हमारे पास एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई एट रूम टेम्परेचर इन प्योर वाटर। और फिर हमने उससे यस क्या सर। निकाला, पीएच निकाली। अभी भी मैं के डब्ल्यू पे ही हूँ, ठीक है, ये के डब्ल्यू रिलेटेड सारा काम है। अभी तक मैं स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच पे नहीं आया, उसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया दो चीजें चाहिए होती हैं स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच के लिए, और वो कौन सी चीजें, एक पीएच का फॉर्मूला और के डब्ल्यू। ठीक है, जी सर। अभी तक हम प्योर वाटर भी थे और के डब्ल्यू पे थे, उसको हम उससे रिलेटेड जो जो बातें प्रूफ करने वाली थी वो कर रहे थे। सर बस। वो भी बड़ा आसान है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बहुत आसान है। सिर्फ अब बेस में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा और कोई फर्क नहीं। ठीक है, लेकिन उस पर अगेन जाने से पहले आपको एक और चीज समझनी है कि के डब्ल्यू क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट था ना, यस सर। ऐसे। और के डब्ल्यू की रूम टेम्परेचर पे वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। 1.0 × 10⁻⁻14। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कहते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर माना जाता है, एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ए पार्ट कहता है आपको, गिवन दैट के डब्ल्यू एट 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4.25 इंटू 10 पावर -15। 15 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू दे दी है आपने, पीएच ऑफ वाटर निकालनी है। सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन, यस। वाटर की पीएच है, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वाटर क्या बनती है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, H2O, एच प्लस एंड ओ एच। H इतना प्लस पता प्लस है कि जितना OH। H2O है उतना ये दोनों आयंस नहीं मिलते क्योंकि पार्शियल आयोनाइजेशन है, लेकिन जब भी ये दोनों आयंस मिलेंगे इक्वल अमाउंट में, ऐसे ही है, ये दोनों जब भी मिलते हैं यस इक्वल सर। अमाउंट में। ठीक है, तो अगला काम क्या है, अब आपको वाटर के आयंस नजर आ रहे हैं तो दूसरा काम क्या होना चाहिए, के डब्ल्यू, या के डब्ल्यू की वैल्यू सवाल में दी हुई है तो दूसरा चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आना चाहिए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि वाटर की बात हो रही है। OH हमें को पता H है प्लस। कि एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है किसके, ओ एच की, तो यहाँ पे मैं एच प्लस को ओ एच में भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे काम का नहीं होगा क्योंकि पीएच के फॉर्मूला में तो एच प्लस चाहिए।
इस वजह से मैं ओ एच को यस सर। रिप्लेस करता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू एच प्लस, और के डब्ल्यू फाइनली इज इक्वल टू एच प्लस का स्क्वायर। ऐसे एट 15 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, उसने देनी है। अपार्ट फ्रॉम रूम टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे उसने के डब्ल्यू की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.25 इंटू 10 इज पावर, उसको रिप्लेस कर दो। -15 एच प्लस हम फाइंड करना चाहते हैं, स्क्वायर हटाओ यहाँ से, तो क्या बनेगा, इधर से वैल्यू क्या आएगी एच प्लस। सर ये आता है, ये आता है 6.519 इंटू 10⁻⁻6 6.519 इंटू टेन इज इंटू पावर 10⁻⁻। -6। एच प्लस निकल आए तो पी एच निकाल सकते हैं उसके बाद। यस। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, पी एच का फॉर्मूला, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस में इसकी वैल्यू डालो, माइनस लॉग ऑफ 6.519 इंटू 10⁻⁻6, कितना आता है। बताते हैं सर। ये आता है 5.19185। ना ना, दोबारा चेक करो, टेन इसका -6 आ रहा था, टेन इसका -8 आ रहा था। -6 आया, मैं दोबारा करूँ? दोबारा करो जरा, अंडर रूट ऑफ 4.25 इंटू हाँ, टेन इज पावर -8 है, मुझे 6 लग रहा था। -8 है ना। अब निकालो जरा पी एच। ओके। ये आता है 7.18। 7.18 पी एच आ रही। अच्छा, ये पी एच तो 7 नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है सर कि वाटर थोड़ा सा एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया। थोड़ा सा वो हो गया है, एसिडिक। थोड़ा सा बेसिक हो गया ना, बड़ी हो गई पी एच, छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी, 7 से बड़ी। अच्छा हाँ। ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक हो गया, यस। बेसिक नहीं हुआ था। ठीक है? ये आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा ये जो पीएच में इंक्रीज आया टेम्परेचर के डिक्रीज होने से, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है ना, तो ये जी। पीएच में इंक्रीज क्यों आ गए, 7 क्यों नहीं रही, उसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। पहले जरा बाकियों के भी निकाल दो। नेक्स्ट हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, आप एट 20 एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपको कभी भी वैल्यू नहीं बताएगा के डब्ल्यू, क्यों, दिस इज रूम टेम्परेचर, वो तो वैल्यू आपने याद करनी है। ठीक है, जी। एट 20 डिग्री सेल्सियस अगेन वही काम करना पड़ेगा ना, यही सारा काम करना पड़ेगा, तो के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन डायरेक्टली बना लो। क्या बनेगा, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस का स्क्वायर, यही बनेगा ना एक्सप्रेशन। यस सर। इससे पहले एच मैं प्लस दोबारा इंटू सारा ओ एच लिखूंगा, माइनस। वो दोबारा एच प्लस इज इक्वल टू एच करूँ और फिर उसको मैं रिप्लेस करूँ, तो ये डायरेक्टली लिख सकते जी। हैं। तो के डब्ल्यू एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, 1 इंटू वन टेन पॉइंट इज पावर जीरो -14। -14 इज इक्वल टू एच प्लस का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, अब कितनी आती है वैल्यू, 1 × 10⁻⁻⁷। 1 इंटू 10 इज पावर -7, और यहाँ से अगले स्टेप में क्या लगा लो, पीएच लगा लो, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, कितनी पीएच आ रही है, 7 ही आ रही है। ये 7 आता है। अब देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे तो पीएच एग्जैक्ट प्योर वाटर वाली 7 आ रही है। जी। ठीक है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम था तो वो थोड़ा सा बेसिक हो गई थी पीएच। देखेंगे ये असल में बेसिक हुई थी या नहीं हुई थी, इसका असल में मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बेसिकली के डब्ल्यू वाला। अच्छा, फिर इसी तरह पार्ट सी था हमारा, एट 50 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें फिर क्या होना चाहिए, तो 50 डिग्री सेल्सियस निकालनी है, और के डब्ल्यू एट 50 जो है आपके पास वो होती है 5.49 इंटू 10 इज पावर -14।
अब ये तो हमने हर टेम्परेचर पे नहीं याद कर सकते, इसीलिए उसमें खुद चलेगी। मैंने बताओ जी, अब जी हमें सर। सबसे पहला काम वही, आपको वाटर आयनाइज होगा, एच प्लस देगा और ओ एच देगा। के डब्ल्यू के एक्सप्रेशन में एच प्लस से स्क्वायर। रिप्लेस कर सकते हैं ओ एच को ऐसे ही, क्योंकि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन जब भी वाटर आयनाइज होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस का स्क्वायर। जस्ट फॉर रिविजन मैंने दोबारा को। अच्छा, एट 50 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू कितना होता है? 5.49। 5.49 इंटू 10 पावर -14 इज इक्वल टू एच प्लस कितना होता है, वो फाइंड करना चाहते इसका अंडर रूट। हैं, अंडर रूट ले लो। एच प्लस कितना आ रहा है? ये आता है 2.343 इंटू 10⁻⁻7। 2.343 इंटू जी। 10⁻⁻7 ऐसी। यहीं से आप पीएच का फॉर्मूला लगाओ सेकंड्स का। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 2.343 इंटू 10⁻⁻7। ये कितनी आता है आती है सिक्स पीएच? पॉइंट सिक्स थ्री 6.63 सिक्स थ्री आ रही है पीएच अब। तो ये क्या मतलब जी। हुआ, आप टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पी वाटर क्या एसिडिक हो गया? एसिडिक हो गए। अगेन वाटर एसिडिक नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है अब हम देखते हैं। ठीक है, अब इधर बात समझना जरा। देखो, जब टेम्परेचर लोअर देन रूम टेम्परेचर था ना, तो पीएच थोड़ी सी क्या आती, बेसिक आती, थोड़ी सी ग्रेटर बेसिक। देन 7 आती। एट रूम टेम्परेचर पीएच एग्जैक्ट 7 आ गया। और जब रूम टेम्परेचर से ज्यादा बड़े टेम्परेचर पे चले गए, ज्यादा हॉटर टेम्परेचर पे चले गए, तो पीएच थोड़ी सी एसिडिक आ रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि वाटर एसिडिक हो गया है या लोअर टेम्परेचर पे वाटर बेसिक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ना वाटर एसिडिक हुआ है ना वाटर बेसिक हुआ है, वाटर अभी भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, वाटर ने अभी भी न्यूट्रल ही है, सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर उसका न्यूट्रल पॉइंट किस जगह पे था? 7। पीएच न्यूट्रल 7 थी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर उसका न्यूट्रल पॉइंट क्या था? 7 था। ठीक है, जब आप हाई टेम्परेचर पे गए ना, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट 7 से पीछे शिफ्ट हो गया, 6.63। अब 7 न्यूट्रल पॉइंट नहीं था, अब न्यूट्रल पॉइंट कौन सा था वाटर के लिए? ये सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री थ्री वाली पीएच। वाटर एसिडिक नहीं हुआ, पीएच लोअर हो गई, एसिडिक नहीं हुआ वाटर, उसका न्यूट्रल पॉइंट पीछे आ गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे एसिडिक नहीं हो, उस पर भी आता है, बट अभी के लिए ये बात समझो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर पीएच 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट था, लोअर टेम्परेचर के ऊपर उसका कौन सा न्यूट्रल पॉइंट था? 7 नहीं था, 7.185 पे उसका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे आगे शिफ्ट हो गया था, जबकि हाई टेम्परेचर पे थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया। वाटर अभी भी न्यूट्रल ही है। क्यों न्यूट्रल है उसकी वजह देखो कि वाटर जब भी आयनाइज होगा तो जितना सोल्यूशन में एच प्लस होगा उतना ही क्या होगा? और एच माइनस। ओ एच होगा। जब भी आपके पास सोल्यूशन में जितना एच प्लस होगा जितना ओ एच होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे ना एक दूसरे को, जी। ऐसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जब आप लोअर टेम्परेचर पे आते हो ना, तो थोड़ा सा रिएक्शन किधर जाता है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट हैंड साइड। यानी एच प्लस एंड ओ एच दोनों को मिला के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, दोनों की इक्वली कम हो जाती है। ठीक है, अब जरा इसको रिलेट करना। बेसिक। न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट वाली बात समझ आ गई कि एट हाई टेम्परेचर वाटर का न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा एसिडिक पीएच पे शिफ्ट हो जाता है। रहता वाटर न्यूट्रल ही है, मतलब थोड़ी सी पीएच 7 से नीचे आ जाती है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना? अच्छा, अब देखना जरा, वाटर जब भी आयनाइज होगा तो एच प्लस देगा जितना, उतना ही क्या देगा? ओ एच आयन भी देगा। अच्छा, पीएच हम कैसे निकाल रहे थे? हम के डब्ल्यू को इस्तेमाल करते हुए निकाल रहे थे, एच प्लस इंटू ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है, और साथ क्या लगाते थे, पीएच का फॉर्मूला pH। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, दोनों को रिलेट करते हैं। जब आप लोअर टेम्परेचर पे जाते हो ना, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड पे जब आप लो टेम्परेचर पर, जी। आयनाइजेशन ऑफ वाटर और कम हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, आई थिंक यस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब आप टेम्परेचर क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। बट उसको नहीं भी याद होता तो वाटर लेस आयनाइज होता है जब लोअर टेम्परेचर पे आ जाए, आयनाइजेशन कम हो जाती है। लेकिन जब लेफ्ट जाएंगे तो ये दोनों डिक्रीज होंगे ना, और H2O जी सर। बनाएंगे। इक्वल अमाउंट में, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों डिक्रीज होते हैं। तो एट द एंड जितना H प्लस एट लो टेम्परेचर सोल्यूशन में पड़ा होगा, उतना ही OH भी पड़ा होगा, डिक्रीज के बाद भी। ठीक है, तो सोल्यूशन ओवरऑल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अभी भी H प्लस जितना है उतना ही OH है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरा कैंसिल आउट करेंगे, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन क्योंकि H प्लस की अमाउंट अब कम हो गई है पहले से, दोनों की कम हो गई है ना प्रीवियस वैल्यू से। जी सर। जो भी प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन थी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की वजह से अब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक जी। है न्यूट्रल ही, क्योंकि ये दोनों इक्वल है अभी। लेकिन क्योंकि हमने पीएच में सिर्फ H प्लस इस्तेमाल करना, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली रूम टेम्परेचर वाली वैल्यू से कम होगी है, तो जब इधर लेस वैल्यू डालेंगे तो पीएच कैसी आएगी, हायर पीएच आएगी ना। यस सर। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर पे H प्लस कम हो गया सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये नहीं है पीएच आपकी बेसिक होगी या वाटर बेसिक हो गया। वाटर बेसिक नहीं हुआ, क्योंकि H प्लस कम होने के साथ साथ OH भी तो कम हुआ ना सोल्यूशन। दोनों है तो इक्वल ही अभी भी सोल्यूशन के अंदर, तो वो न्यूट्रल ही रखेंगे जी सोल्यूशन सर। को। लेकिन क्योंकि पीएच निकालने के लिए सिर्फ H प्लस इस्तेमाल करना था, और H प्लस प्रीवियस वैल्यू से अब कम कॉन्सेंट्रेशन है, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन इधर आप इंसर्ट करोगे तो पीएच भी क्या आएगी, पीएच पे थोड़ी सी हायर आएगी आप। लेकिन वाटर रहेगा न्यूट्रल, सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट उसका किधर चला जाएगा, थोड़ी सी बेसिक पीएच पे चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप अपने पास वाटर को हीट अप करोगे, रूम टेम्परेचर से ऊपर भेजोगे उसको, तो वाटर हीट अप करने से ना आयनाइजेशन स्पीड अप हो जाएगी, और ज्यादा वाटर आयनाइज होगा। लेकिन जब और वाटर भी आयनाइज होगा, जितना H प्लस मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा, OH भी OH मिलेगा। माइनस। ठीक है ना, तो आपके पास अगेन H प्लस और OH तो क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। अब जब पीएच के फॉर्मूला में डालूंगा, तो क्योंकि पहले से H प्लस ज्यादा हो गए, तो पीएच क्या आ रही होगी, थोड़ी सी एसिडिक आ रही है। ठीक है, लेकिन वाटर न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि जितना H प्लस है वाटर में उतना ही OH है। बस उस OH का काम नहीं है, क्योंकि हम पीएच के फॉर्मूला में सिर्फ H प्लस इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से पीएच हमारी क्या आ रही, थोड़ी सी लोअर आ रही, एसिडिक पीएच आ रही। लेकिन वाटर रहेगा न्यूट्रल, सिर्फ ये है कि हाई टेम्परेचर पे उसका न्यूट्रल पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाए। समझिए बात। यस सर। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि यार एट लो टेम्परेचर वाटर बेसिक हो गया और एट हाई टेम्परेचर वाटर एसिडिक हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, उसका जो न्यूट्रल पॉइंट था वो 7 से पीछे शिफ्ट हुआ एट हाई टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये 20 डिग्री सेल्सियस। और जब आप लो टेम्परेचर पे गए तो 20 डिग्री सेल्सियस से जो आपके पास पीएच आती है उससे थोड़ा सा आगे चली गई पीएच, एट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, थोड़ी सी बेसिक पीएच आना शुरू होगी, बट वाटर बेसिक नहीं हुआ, क्योंकि जितना H प्लस है उसमें उतना ही OH है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो गई है सोल्यूशन में, तो जब पीएच निकालेंगे वो थोड़ा बेसिक आएगी। यस सर। ठीक हो गया। सर बस। बस आखिरी नोट लिखवाने दो ना, स्ट्रॉन्ग बेस में गाली शुरू कराऊंगा, असल मेन कॉन्सेप्ट से इधर से बिल्ड करने के पास। तो हम लिखते हैं जी, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, pH at 15 degree Celsius was 7 point कितनी आती, 185, जी एंड सर। at 50 डिग्री सेल्सियस वो थी जी आपके पास पीएच
कितनी थी पीएच 50 पे? पीएच वाज 6.6। क्लियरली लिख रहा हूँ, दिस डज नॉट मीन दैट प्योर वाटर हैज बिकम एसिडिक और बेसिक। ये लोअर पीएच पे वो बेसिक नहीं हो गया, और हाई टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे वो बेसिक नहीं है, और हाई टेम्परेचर पे वो एसिडिक नहीं है। एसिडिक बेसिक नहीं हुआ। इट ओनली मीन्स दैट द न्यूट्रल पॉइंट दैट द न्यूट्रल पॉइंट on pH scale has moved from 7 to another value। ठीक है। यस सर। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं, आफ्टर जो हमने वाटर के बारे में पढ़ा, अब हम आते हैं वापस पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हमने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है? कंप्लीटली आयनाइज होती है, ऐसे 100% आयनाइज करती है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज भी बोलते हैं। तो अगर वो आपको एक सवाल देता है, और दूसरी बात भी हमने ये कही थी कि बेसिस के केस में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक KW की, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, और एक हमें पीएच के फॉर्मूला की। ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब KW की जरूरत इसलिए पड़ी है ना, क्योंकि जब भी बेस आयनाइज होगी तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगी? यस, OH आयन देगी। OH माइनस। यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, क्योंकि पीएच के फॉर्मूला में H+ चाहिए, तो हमें इस OH के कोरिस्पॉन्डिंग पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी? सोल्यूशन में पड़ी हुई H+ फाइंड करनी पड़ेगी। जब ये निकल आएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पीएच के फॉर्मूला में डाल के एक बेसिक सोल्यूशन की पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये दो चीजें जो आपको जरूरत है। FAQ पे आते हैं सीधा सीधा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हम कल कर चुके थे। KW की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर आपने याद रखी, कितनी होती है? यस, 7। KW की वैल्यू एट रूम टेम्परेचर 1 × हाँ हाँ। 10⁻14 1.1 हाँ वही। ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। उसने सवाल दिए थे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहला काम हमेशा हमारे लिए क्या होता है? इक्वेशन लिखना। ठीक है, कि आयनाइज जब होगा तो क्या देगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होती है, 100% आयनाइज जब होगी, तो आपको क्या क्या प्रोड्यूस करके देगी? कैल्शियम 2+ आयन, कैल्शियम सॉलिड। और साथ हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, लेकिन कितनी दफा बैलेंस करें तो 2 टाइम्स 2 दफा। हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना? 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन आपको प्रोड्यूस होकर मिलेगा। अब उसने आपको जितनी बेस इस्तेमाल की है, एल्किली इस्तेमाल की है, उसकी अमाउंट दे दी है। तो अगर 1 DM³ का सोल्यूशन है, उसमें बेस के कितने मोल्स डालें उसमें? 0.015, या फिर कॉन्सेंट्रेशन के जीरो साथ पॉइंट डायरेक्टली जीरो लगा लो। तो हमारे पास 0.015 मोल पर DM³ हमने बेस यूज की थी। यहाँ से निकाल लो हाइड्रोक्साइड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आपके पास 1:2 है। जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका कितना आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है? आपको उसका डबल मिलता है। इसका ऐसे है डबल। ना? यस। 1 मोल होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस का डालेंगे तो उसके ट्वाइस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेगी। तो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड कितना आएगा? 2 टाइम्स 0.015 मोल पर DM। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यस क्या सर। आ गई? हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, जो कि कितनी बनती है? 0.03। 0.03 मोल पर DM। ये हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन मिलती है। ठीक है। अब मसला ये है कि जब मैं पीएच का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो उसमें पीएच निकालने के लिए ना, किसी भी सोल्यूशन की हमें क्या चाहिए? H+ चाहिए। इसमें किसका? और हमारे पास तो क्या है? हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है। OH तो हमें माइनस। पहले क्या करना पड़ेगा? KW लगानी KW। पड़ेगी।
के डब्ल्यू यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करेंगे इनटू एच प्लस। अगर सॉल्यूशन में 0.03 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्साइड है तो उसके मुकाबले में एच प्लस कितना होना चाहिए कि पीएच बेसिक ही आए। ठीक है ना। तो हमारे पास के डब्ल्यू की वैल्यू तो इस्तेमाल करनी है, लेकिन क्या उसने सवाल में बोला है रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है। जी। तो इसका मतलब है के डब्ल्यू की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, रूम टेम्परेचर वाली 1.0 इंटू टेन पावर -14। एच प्लस सोल्यूशन में पड़ा हुआ हम फाइंड करना चाहते हैं। ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 0.03 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है। अगर मोल पर डीएम क्यूब में ना होती तो पहले कन्वर्ट करता मोल पर डीएम क्यूब में, फिर इंसर्ट करता के डब्ल्यू के फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि वहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर डीएम क्यूब में होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, एच प्लस को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.03 इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस कितना आ गया हमारे पास? ये आता है 3.33 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, 3.333 इंटू 10⁻⁻13। -13। ऐसे ही। अब हमारे पास आ गई ना एच प्लस, तो हम क्या निकाल सकते हैं सोल्यूशन की, पीएच निकाल पीएच। सकते हैं। तो थर्ड काम है जी, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी है 3.333 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ से निकालो पीएच कितनी आती है। ये आती है 12.47। कितनी आ रही है जी? 12.47। 12.47। आपके पास क्या आ गई पीएच? अब देखो पीएच बेसिक आ रही है कि नहीं। एक स्ट्रॉन्ग बेस जी का आ रही है। सोल्यूशन था, तो स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच रेंज हमने याद की हुई है, 12 से 14 तक होती है। और उसकी पीएच देखो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आ रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ ये फर्क है, इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये याद रखना है कि अब बेस की वजह से ना हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, उसको पहले के डब्ल्यू यूज करके एच प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड भी पता होगा, के डब्ल्यू भी पता होगी गिवन टेम्परेचर में। तो एच प्लस जैसे ही निकल आए तो उसको पीएच के फॉर्मूला में डालेंगे, उधर से क्या निकलेगा, पीएच निकलेगी। तो मुश्किल है इसमें। नहीं सही। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आर वेरी इजी। ठीक है। इसी तरह एक और एफएक्यू आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो आपसे कहता है जी, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड if its pH is 12। अच्छा, अब क्या करना है, बेस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में डाली थी वो फाइंड करनी है। अगर सोल्यूशन की जो पीएच है वो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो एक बेस का सोल्यूशन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, पीएच उसकी 12 है। आपने ये फाइंड करना है उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला हो। ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, उधर से मुझे आइडिया हो जाता है कि मैंने करना क्या है, रूट क्या है मेरा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके पास जब आयनाइज करेगा तो क्या बना के देगा, बेरियम 2+ और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड। मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कितना इस्तेमाल हुआ, कि अगर मुझे क्या पता लग जाए सोल्यूशन में, ओएच की हाइड्रोक्साइड पता लग जाए। कॉन्सेंट्रेशन। यस। ओएच की कॉन्सेंट्रेशन अगर पता लग गई तो मैं रिवर्स में रेशियो बना के क्या कर सकता हूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना पड़ा हुआ था वो भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है। अब ओएच फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसने सोल्यूशन की हाइड्रोजन पीएच की। दी हुई है, मुझे सोल्यूशन की पीएच दी हुई है। ठीक है। तो मैं पीएच यूज जी। करके पहले क्या कर लूंगा, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करूंगा। ऐसे ही। यस सर। फिर सेकेंड स्टेप में के डब्ल्यू से मैं एच प्लस मुझे पता होगा तो मैं ओ एच फाइंड कर सकता हूँ सोल्यूशन में कॉरस्पॉन्डिंग कितना होना चाहिए। जी। और जब ओ एच पता लग जाए तो फिर यहाँ से क्या पता लग सकता है, बेस कितनी बेरियम की इस्तेमाल। कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो कुछ समझ नहीं भी आया ना, तो आप क्या कर सकते हो, वापस जाए यार, किधर गया, इक्विलिब्रियम ये। जी। कुछ समझ ना भी आए तो आप क्या कर सकते हो, एक मार्क तो फ्री में ले सकते हैं ना। वो कौन सा मार्क है, पीएच दी हुई है उससे एच प्लस निकाल। ठीक है। तो जी। पीएच उसने मुझे दी हुई थी, मैं उससे क्या कर लेता हूँ कि जो डाटा दिया है उसी को इस्तेमाल करते हुए एच प्लस निकाल लेता हूँ। तो पहला काम मेरा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। ठीक है। एच प्लस फाइंड करना चाहते हैं, पी एच दिए, पी एच इज 12। अब इधर से सब्जेक्ट कैसे बनाते थे, 12 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। माइनस निकालना। पहले नेगेटिव साइन मूव करेंगे, तो -12 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस, और दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, लॉग हटाने के लिए।
एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग। ठीक है। इधर भी एंटी लॉग लेंगे और दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे। ये लॉग एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, उस साइड पे रह जाएगा। तो हमारे पास आता है एंटी लॉग ऑफ -12। -12 इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन दबाओ तो एंटी लॉग का फंक्शन आ जाएगा आपके पास। उसमें पावर डालो -12, कितनी बनती है? ये आता है 1 × 10⁻⁻12। 1 × 10⁻⁻12 मोल पर DMQ इज DMC। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है, अगला काम क्या करना चाहिए हमें? OH में कन्वर्ट करना OH के चाहिए। निकालने। यस, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? KW इस्तेमाल KW। करते होते हैं। इनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए KW इस्तेमाल होती है। अब कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो क्या कर सकते हैं? फिर अज्यूम करेंगे रूम टेम्परेचर पे काम हुआ है, तो KW की वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 होती है रूम टेम्परेचर पे। H प्लस हमें पता है कितना है जी, 1 × 10⁻⁻12 है। OH हम फाइंड करना चाहते हैं सोल्यूशन में कितना था। तो यहाँ से निकालो 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁻12 इज इक्वल टू OH की कॉन्सेंट्रेशन। ये आती है 0.01 ये आगे जी 0.01 यूनिट क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, मोल पर मोल DMQ। पर TMQ इज इक्वल टू OH की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब OH की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लग गई है, जो सॉल्यूशन में टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH थी टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ pH 12, वो हमें सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH जो सॉल्यूशन में बढ़ती है वो मिल गई है। तो अगर OH जो था सॉल्यूशन में 0.01 था टोटल, तो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला होगा? इक्वेशन क्या कहती है? इक्वेशन कहती है अगर इसके 2 मोल मिले हैं ना सोल्यूशन में, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स डाले होंगे आपने सोल्यूशन में डिसॉल्व करने के लिए? 1 मोल डाला होगा, उसका हाफ। ऐसे है। 0.0। तो अगर 0.01 मिले हैं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना डाला होगा? उसका हाफ। तो हम इधर लिख सकते हैं जी बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी डाली होगी? 0.01 का हाफ, विच इज इक्वल टू 0.005। यस सर। यस, 0.005 मोल पर DMP। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो आपने इस्तेमाल की थी to give a solution of pH 12। कोई मुश्किल बात इसमें? यस। नहीं सर। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या याद रखना है कि आपको क्या यूज करना पड़ता है? अपार्ट फ्रॉम पीएच का फॉर्मूला, आपको OH एंड H प्लस का रिलेशनशिप यूजिंग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो पता होना चाहिए। कि इनको इंटर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? KW इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके सवाल इसी तरह के होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नोट लिख लेते हैं, हमें एक क्या चाहिए? इक्वेशन कभी नहीं भूलनी, सबसे पहला ना बड़ी चीजें क्लियर आउट हो जाती हैं जब इक्वेशन का काम करते हो आप। इक्वेशन। दूसरा क्या चाहिए? KW। तीसरा क्या चाहिए? पीएच का फॉर्मूला। ये तीनों चीजें आपस में, फॉरवर्ड जाना बैकवर्ड जाना, ये तीन चीजें आपकी जरूरत है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जब भी पेपर में सवाल है, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड या इज इट रिलेटेड टू अ स्ट्रॉन्ग बेस? अगर है तो बड़ा आसान है काम, अगर नहीं है तो फिर आपको इक्विलिब्रियम वाली सारी वर्किंग करनी पड़ती है और काम इतना आसान नहीं होता। डायरेक्ट आप फिर रेशो नहीं बना सकते। जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाए वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप या आप रेशो विद द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि उधर 100% रिएक्शन नहीं है।